Namaskar, this is Bharat Santalia from my tutor. Today I'm going to introduce the Spotlight in 3ds Max. So stay tuned and make sure you watch the video till end. Guys, thank you so much for your subscribes and don't forget to hit the bell icon and like button too. So keep watching for more knowledge. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय ट्यूटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सो आज का जो टॉपिक है हमारा कंटिन्यूशन है जो हमने लास्ट टाइम ओमनी लाइट किया था एंड आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज स्पॉटलाइट। गाइस, जिन्होंने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो ओमनी लाइट नहीं चेक किया है तो ऊपर आई लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसको प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले चलते हैं हम क्रिएट पैनल एंड देन आफ्टर दैट लाइट्स पे। जैसे ही हम लाइट्स पे क्लिक करते हैं विल जंप ऑन टू स्टैंडर्ड लाइट्स एंड स्टैंडर्ड लाइट्स के अंदर हमने जो देखा था लास्ट टाइम दैट वाज ओमनी लाइट। ओके, ओमनी हमने ऑलरेडी देखी हुई है। अभी जो बचा हुआ है दैट इज टारगेट स्पॉट एंड टारगेट डायरेक्ट। ओके, अब जहां पर भी वर्ड एक जो टारगेट अगर हम देखते हैं आया हुआ है तो दैट मीन्स जो टारगेट है इट हैज एन एम अलोंग विद द लाइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, तो सबसे पहले मैं फ्री स्पॉट लेता हूँ। तो फ्री स्पॉट बेसिकली कैसा है, जैसे मैंने ओमनी लाइट यूज किया था वैसे ही है, बट इसमें क्या होगा कि आई कैन सी स्ट्रेट अवे एक नीचे की तरफ कोन एंगल कोन बनते हुए दिखाई देगा दिस वन। ये स्पॉटलाइट की तरह बिहेव करता है जैसे रियल लाइफ में स्पॉटलाइट्स होती है। स्पॉटलाइट्स बेसिकली कैसी होती है, जो आपको टारगेट पे फोकस करने के लिए हेल्प कर, जैसे कि टॉर्च, हेडलाइट एंड मेनी मोर। ठीक है, जिसे हम लोग स्पॉटलाइट बोलते हैं। थिएटर्स में भी हम लोग देखते हैं जैसे कैरेक्टर्स को फॉलो करते हुए लाइट जाती है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इज अ फ्री स्पॉटलाइट। ठीक, एंड अगर हम आगे भी चलते हैं जैसे कि फॉर एन एग्जांपल प्रोडक्ट्स के लिए, तो प्रोडक्ट्स में जब आप देखते होंगे काफ़ी सारे ज्वेलरी शॉप्स में देन कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो उसके ऊपर स्पॉटलाइट्स रखी हुई रहती है ताकि वो प्रोडक्ट जो है और खिल के दिखाई दे। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो स्पॉटलाइट होती है उसका मेन पर्पस यही होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फिलिंग या एक हाईलाइट, एक की लाइट की तरह वर्क करे। ठीक है, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ अ स्पॉटलाइट। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज मैं आप लोग को दिखा देता हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डिफरेंस क्या है बिटवीन फ्री स्पॉट एंड टारगेट स्पॉट के लिए। ये मैंने टॉप से लाइट प्लेस की थी, अब मैं टारगेट स्पॉट यूज करूंगा। तो टारगेट स्पॉट बेसिकली कैसा होता है कि एक डायरेक्शन से आप स्टार्ट करोगे दोस्त, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट किया और एक मैं एंडिंग पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ कि मुझे किसके ऊपर फोकस करना है। ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट अ टारगेट और एम। ये मेरा जो है ये एम की तरह काम करता है, राइट। ओके, दैट वाज देयर एंड ये रहा मेरा, जैसे कोन एंगल बनता है वैसे ही इधर भी बना हुआ है एंड इधर भी। बस डिफरेंस इतना है कि एक में टारगेट है, एम है, और एक विदाउट एम। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फ्री स्पॉट। आई होप ये डिफरेंस आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। अब मैं इसको जो फ्री स्पॉट है उसको डिलीट कर दे रहा हूँ एंड सेलेक्ट कर रहा हूँ एक टारगेट स्पॉट को। टारगेट स्पॉट में मॉडिफाई में चले जाते हैं एंड वी ऑलरेडी नो कुछ पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो एक छोटा सा सेटअप मैं रेडी कर लेता हूँ। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सेटअप छोटा सा रेडी कर दिया है बाय इंपोर्टिंग दिस चेयर एंड इसको छोटा सा एक एनिमेशन भी है। एंड चलते हैं आगे स्पॉटलाइट की तरफ। स्टैंडर्ड्स में आ जाते हैं, स्टैंडर्ड लाइट्स के अंदर एंड देन क्लिक ऑन टारगेट स्पॉट।
अब इसको जैसे भी हमको किसी भी एंगल से प्लेस करना हो तो वी कैन प्लेस इट, सो आई कैन प्लेस इट राइट फ्रॉम द फ्रंट व्यू। तो ये इस तरीके से मैंने प्लेस कर दिया है एंड इसको जो है मैं परफेक्टली सेटअप कर दे रहा हूँ ताकि ये यहाँ पर व्यू पोर्ट में अच्छी तरीके से दिखाई दे। सो नाउ जैसे हम लोग बोलते हैं स्पॉटलाइट, तो नीचे आपको दिख रहा होगा एक स्पॉट जैसा फील विच इज सर्कुलर और एलिप्स आप बोल सकते हो, ठीक है। हाई क्वालिटी ऑन है मेरा, सो आई कैन सी दिस। सो नाउ आई सेलेक्ट दिस लाइट, आई मूव ऑन टू मॉडिफाई एंड मॉडिफाई में शेडोज में ऑन कर दे रहा हूँ, सो आई कैन सी द शेडोज ऑल्सो, ठीक है। विल टेक इट एज अ शेडो मैप, अगर शेडो मैप नहीं चाहिए तो वी कैन टेक इट एज अ एरिया शेडोज ऑल्सो। नाउ इसमें और भी डिटेल्स है, शैडो मैप, एरिया शैडोज, क्या सेलेक्ट करना है आप लोग को चाहिए अगर एक ट्यूटोरियल इसके ऊपर कि क्या चूज करें शैडो शैडो के लिए। शैडो मैप सही रहेगा, एरिया शैडो सही रहेगा, रेट रेस करेक्ट रहेगा, सो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर आपको ट्यूटोरियल चाहिए। ओके, सो अभी फिलहाल मैं शैडो मैप रख रहा हूँ। यहाँ पे इंटेंसिटी वगैरह हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, सो ये सेम चीज़ है यहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए। एंड एक बार मैं रेंडर करके दिखा देता हूँ ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए कि जैसा वहाँ पे दिख रहा है व्यू पोर्ट में एग्जैक्टली वैसे ही मेरे पास यहाँ पे भी दिख रहा है। और हमारी जो रेंडरिंग इंजन जो सिलेक्टेड है अभी एट प्रेजेंट दैट इज स्कैनलाइन रेंडर, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। लाइट कलर अभी फिलहाल मुझे चेंज नहीं करना है। आपको लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि डीके का ऑप्शन मैं अभी नहीं बताता हूँ, बाद में बताऊंगा। सो अभी नियर अबाउट वो टाइम आ चुका है, तो आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज डीके। डीके बेसिकली क्या करता है, स्लोली डिग्रेड करना मतलब जो भी वैल्यू होगा अभी एट प्रेजेंट, जैसे इसका वैल्यू मैंने फॉर एन एग्जांपल 2 रखा हुआ है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की बहुत ज़्यादा गिर रही है, ठीक है। बट अगर 2 के वैल्यू होने के बावजूद भी इसका जो इंटेंसिटी का वैल्यू कम होना चाहिए, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि इसका प्रभाव कम होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं टाइप में जाके I'll make it as inverse। तो उससे क्या हो जाता है कि इसका जो पावर है वो कम हो जाएगा इसके ऊपर, लाइट के ऊपर, तो डायरेक्ट लाइट नहीं गिरती है, एक काइंड ऑफ ये आपको एक जैसे फिल्टर बोलते हैं ना हम, वो फिल्टर होके लाइट इसके ऊपर आएगी। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ यूजिंग दिस इनवर्स। और एक अच्छी चीज ये है कि लाइक वी कैन यूज दिस लाइट फॉर द नाइट सीन वगैरह बना रहे हो, इंटीरियर्स एंड ऑल सब के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप इसको इन्वर्स या इन्वर्स स्क्वायर वैल्यूज डाल के आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं इन्वर्स स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू और डबल हो जाएगी, तो ये और डार्क हो जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड यूज हम जो है ये ऑप्शन रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया, तो वी कैन सी, मैं एक चीज दिखाता हूँ, जस्ट मेक दिस शो एंड इसका वैल्यू जो है मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आई कैन सी, ये दिख रहा है आपको कितना वैल्यू तक जाना चाहिए एंड कितना रुकना चाहिए। ये देखिए ये बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा इनवर्स का जो वैल्यू है ये कंट्रोल में रहता है, मुझे कितना कंट्रोल करना है नहीं करना है एंड ऑल। ठीक है गाइस, आई होप ये आपको डीके का ऑप्शन जो है समझ में आया होगा। सो क्लास चलते हैं आगे, समझते हैं कि लाइक नियर एंड फार अटेन्यूएशन क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने डीके किया, तो डीके जो था इट इज़ द सेम थिंग जो मैं अटेन्यूएशन में करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मेरी लाइट्स कंट्रोल होती है और यहाँ पर भी मेरे लाइट्स कंट्रोल होती है, बट ये और भी ज़्यादा बेटर वे से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फाइन, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट का कुछ डुप्लीकेट कर लेते हैं, जैसे कि आई होल्ड शिफ्ट एंड नियर अबाउट 4 ऑब्जेक्ट्स बना लिए मैंने इसके। थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि सीन में ये अच्छी तरीके से दिखाई दे, ठीक है। एंड नाउ मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ,
मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से सेट करते हैं ताकि आपको ईज़िली जो है समझ में आ जाए। ओके, टारगेट एंड स्पॉट को अगर दोनों एक ही साथ में सेलेक्ट करना हो तो आप जस्ट ये जो बीच का जो लाइन है वो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो टारगेट और स्पॉट दोनों भी आपके सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है? सो अभी एट प्रेज़ेंट ये दोनों भी सिलेक्टेड है एंड दैट्स इट। और इसको मैं टॉप व्यू में भी परफेक्टली थोड़ा-सा काफ़ी वाइड दिख रहा है मुझे, सो आई विल गेट इनटू ऑप्शन हॉटस्पॉट बीम के अंदर एंड इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर दे रहा हूँ, थोड़ा-सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि ये ईज़िली जो है समझ में आ जाए। ठीक है? एंड इसका जो व्यू है वो एज़ पर द लाइट में कर दे रहा हूँ, जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ। थोड़ा-सा और ज़ूम इन, थोड़ा-सा और ये डायरेक्शन में, दैट्स इट गाइस। ओके, अब इसको रेंडर कर लेते हैं। बस रेंडर इट आउट, तो ये इस तरीके से जा रहा है। शैडोज़ अभी एट प्रेज़ेंट मुझे नहीं चाहिए तो मैं शैडोज़ जो है ऑफ कर दे रहा हूँ। So again I'll press render so I can see all the 4 chairs properly. अब मैं क्या करूँगा, I'll make this use near and show, use far and show. तो इसको ऑन करने के बाद व्हाट आई कैन सी हियर, कुछ चीज़ें यहाँ पे मेरे को सर्कल्स जो है दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? अब ये बेसिकली क्या है कि स्टार्ट और एंड कहाँ पे होना चाहिए, नियर का एंड फार का। तो ये जो है मेरा फार अटेन्यूएशन है, तो फार अटेन्यूएशन का जो वैल्यू है मैं इसको लाइक थोड़ा-सा और बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। इसके बाद आफ्टर थर्ड चेयर लाइट जो है डिम हो जाना चाहिए। एंड ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट जो है इंटेंसिटी के लिए है। तो इसका जो स्टार्ट इंटेंसिटी है कहाँ तक जो है शार्प दिखना चाहिए। तो पहले मैं इसको 80 वैल्यू जो था आई विल कीप दैट एंड इसको रेंडर करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ में आए। सो यू कैन सी हियर लाइट यहाँ तक गिर रही है, इसके बाद सेकंड बहुत कम दिख रही है, थर्ड और भी कम दिखाई दे रही है। तो अभी मैं इसका जो वैल्यू है बैक टू 1300 कर दे रहा हूँ। ओके, नाउ चेक कर लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे सेकंड लाइट तक मेरे को परफेक्टली दिखाई दे रहा है एंड थर्ड चेयर जो है मेरी जैसे दिखनी चाहिए थी वैसे दिख रही है। ठीक है? सो ये फार अटेन्यूएशन के लिए था। अब सेम चीज़ नियर अटेन्यूएशन के लिए भी है। सो नियर अटेन्यूएशन के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा टॉप व्यू में देखेंगे तो आई कैन शो यू हाउ दिस लाइट वर्क्स। ओके, सो ये मेरा अगेन कहाँ तक होना चाहिए लाइट का जो है इंटेंसिटी, और ये जो है कि कहाँ पे ये जो लाइट है ब्लॉक करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए लाइट का। एंड ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ फॉर इंटेंसिटी शार्पनेस, नॉट शार्पनेस, इंटेंसिटी लाइट के लिए। तो अगर मैं अभी इसको रेंडर करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं टॉप व्यू में दिखाता हूँ आप लोग को तो और भी शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। हाई क्वालिटी एंड डिफ़ॉल्ट शेडिंग। सो आप लोग को दिख रहा है ये लाइट कहाँ तक जा रही है एंड ये जो है मेरी नियर अटेन्यूएशन एंड नियर अटेन्यूएशन के वैल्यूज़ है। तो ये देखो लाइट ब्लॉक होती जा रही है, करेक्ट? अब अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, शिफ्ट क्यू और प्रेस, तो देखो लाइट ब्लॉक कर दी इसने अभी, मतलब वो पर्टिकुलर पोजीशन जो है वहां से जो है लाइट जो है स्टार्ट हो रही है। सो दैट इज अ ब्लॉक। सो दैट इज अबाउट नियर अटेन्यूएशन एंड फार अटेन्यूएशन। ठीक है, आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है इसको। ओके, अब चलता हूं मैं और आगे की तरफ। सो व्हाट आई कैन सी हियर इज, ये आई थिंक आप लोग को काफी क्लियर हो चुका है। सो यूज एंड फार दोनों में ऑफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं ऑन कर दे रहा हूँ बिकॉज थोड़ा अच्छा इफेक्ट दिख रहा है। शिफ्ट प्लस क्यू, ओके, एंड थोड़ा-सा वैल्यू इसका और पीछे की तरफ लेके जाता हूँ ताकि पीछे का जो लास्ट चेयर जो है मेरा मुझे वो दिखना चाहिए।
बट पूरा नहीं दिखना चाहिए उस तरीके से। तो ये इस तरीके से परफेक्टली दिख रहा है। अब आ जाता हूँ नेक्स्ट जो है दैट इज़ ऑन स्पॉटलाइट पैरामीटर्स। स्पॉटलाइट पैरामीटर्स के अंदर व्हाट आई कैन सी इज़ हॉटस्पॉट बीम और फॉल ऑफ। ये जो ब्लू लाइन है लाइट कलर की दैट इज़ योर हॉटस्पॉट, जो मेन फोकस सेंट्रल लाइट है, एंड फॉल ऑफ है जो फेड ऑफ करते हुए जा रही है। ओके, सो अभी एट प्रेजेंट ये साइड से लाइट गिर रही है इसके ऊपर, सो ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो थोड़ा सा मैं डायरेक्शन जो है चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को और भी क्लियर दिखाई दे। सो आई जस्ट रेंडर दिस शिफ्ट प्लस क्यू, सो आई कैन सी हियर नीचे की तरफ स्पॉटलाइट दिख रही है, बट इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। सो आई इंक्रीज द इंटेंसिटी। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आई मेक इट 25, फेयर इनफ। ओके, सो नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हॉटस्पॉट आई कीप इट एज इट इज़, फॉल ऑफ और बढ़ा देता हूँ ताकि ब्लरनेस जो है वो ज़्यादा दिखाई दे मुझे यहाँ पे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ओके, नाउ ये सर्कुलर है दैट इज़ एलिप्टिकल, और ये जो है रेक्टेंगुलर है। सो रेक्टेंगुलर जो है बेसिकली एक जैसे हम बोलते हैं खिड़की से या दरवाजे से जैसे लाइट एंटर करती है वैसे दिखनी चाहिए। तो ये देखिए आप ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये किस तरीके से लाइट जो है दिख रही है। ओके, थोड़ा सा इसको और शार्प कर लेते हैं। तो शार्प करने के लिए व्हाट आई विल डू हियर इज, मेरे पास ये जो वैल्यूज़ है हॉटस्पॉट और फॉल ऑफ की, वो दोनों जो वैल्यू है मैं सेम कर देता हूँ ताकि आउटपुट जो है एकदम परफेक्ट शार्पनेस के साथ में दिखाई दे मुझे। अब थोड़ा सा शैडोज ऑन कर लेते हैं इसका, लेट अस सी कैसे दिखता है ये। मच बेटर। ओके, सो दैट इज इट। आई होप आप लोग को समझ में आया कि कैसे स्पॉटलाइट्स के पैरामीटर्स को यूज़ करना है, कैसे नियर एंड फार अटेन्यूएशन को यूज़ करना है। Okay guys, so thank you so much. Hopefully you have understood the introduction of Spotlight in 3ds Max. And I believe you like the video. So click on thumbs up for like and don't forget to click on subscribe for upcoming videos and hit the bell icon for new updates. If you have any queries, write it in the comment box. Thank you so much for your likes and subscribes. मिलते हैं कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।